हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजू इग्नू। हमारे यहाँ पर आपको इग्नू की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और करंट ईयर्स के असाइनमेंट्स जो हैं वो सोल्व करवाए जाते हैं इग्नू के BSCG प्रोग्राम कोड के। और उसके साथ जो है उनके नोट्स हैं, PDF नोट्स, वो हमारे टेलीग्राम चैनल एजू इग्नू पर अवेलेबल हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रीवियस वीडियोज़ में हमने बात की थी सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस के फर्स्ट टू मेथड्स की, गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड। आप उनको जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आई टैब पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज उसकी थर्ड मेथड की हम बात करने जा रहे हैं। तो थर्ड मेथड है सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन का लू डिकम्पोजिशन मेथड। सो इसका नाम लू डिकम्पोजिशन मेथड क्यों है? इसमें हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को लेट करते हैं। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को लेट करके इसको फर्दर सोल्व किया जाता है, इस वजह से इसका नाम जो है वो लू डिकम्पोजिशन मेथड है। अब इस मेथड के अंदर हमें 4 से 5 स्टेप पढ़ने होते हैं, बाद में इसका एग्जांपल लेके अच्छे से समझेंगे। अभी पहले फिलहाल ये हम समझते हैं कि इसके एग्जांपल्स हमें कैसे सोल्व करने हैं। सो इनके जो कुछ स्टेप्स होते हैं, तो स्टेप 1 इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन को। मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी, सो अभी भी इसकी एक बार बात कर लेते हैं। इसमें हम हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं, जैसे मान लो इस फॉर्म में दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, एंड सेकेंड इक्वेशन दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, एंड द थर्ड इक्वेशन दे रखी है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। ये सेट ऑफ इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस का एक सेट है। तो इसको हम मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं ax इक्वल्स टू b, जिसमें a हमारी होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसमें हम a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 जो ये इनके कोफिशिएंट्स हैं, इनका यूज़ करते हैं। एंड x जो होती है वो हमारी वेरिएबल मैट्रिक्स होती है, जिसमें x, y और z रहते हैं। और जो b होती है वो एक कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स होती है, जो कि हमारी d1, d2, d3 से बनती है। सो इसमें a को हम कैसे लिखते हैं? a जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं a1, b1, c1, इनको रो की फॉर्म में लिखा जाता है। a1, b1, c1, देन a2, b2, c2, देन a3, b3 एंड c3। ये रो की फॉर्म में अरेंज होते हैं, सो a मैट्रिक्स बनती है। देन वेरिएबल की मैट्रिक्स होती है, ये 3 क्रॉस 3 की रहती है। अगर 3 इक्वेशंस दे रखे हैं, ये जो होती है ये 1 क्रॉस 3 की रहती है। सो इसके अंदर क्या होता है, हम सिर्फ x, y और z लेते हैं। ये x मैट्रिक्स है जो इसमें है, और जो b है वो हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स होती है, ये भी सेम उसकी रहती है ऑलरेडी। सो यहाँ आते हैं d1, d2 एंड d3। तो ये जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है। रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद हम अब बात करते हैं जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसको कैसे लेट करेंगे, जो कि हमारा सेकंड स्टेप है। तो सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सो सेकंड स्टेप के अंदर हम L और U मानते हैं। हमने बात की ये मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसमें हम लेट करते हैं A को L और U, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में। जो L है हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, एंड जो U है हमारी वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन कोई भी दिया हुआ हो, कोई भी 3 इक्वेशन या 4 इक्वेशंस का कोई भी सेट दिया हुआ हो, उसमें हम L और U की जो वैल्यूज होती हैं वो हम फिक्स ही मानते हैं, ताकि क्वेश्चन जो है वो इजीली सोल्व हो जाए। इनकी वैल्यूज जो होती हैं हमें क्या लेट करनी होती है? L की वैल्यू हमें लेट करनी होती है। अब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो लोअर ट्रायंगल के अंदर ही आते हैं। ये बेसिकली होता है लोअर ट्रायंगल, एंड इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगल। तो इसमें हम जो लेट करते हैं L को, वो हम लेट करते हैं। इसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं 1, 1, एंड अपर वाले होते हैं 0, एंड देन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसमें बनती है L21, L31, L32। ये होती है हमारी L मैट्रिक्स। एंड देन U जो हम लेट करते हैं U मैट्रिक्स को, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो इसके एलिमेंट्स हम लेट करते हैं, नीचे वाले एलिमेंट्स 0 रखे जाते हैं। इसमें यहाँ पे 1, 1 होता है, U12, U13, U22, U23 एंड देन U33। अब इस स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, इस वैल्यू के अंदर a की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि a इज इक्वल टू LU है। तो हमारे पास क्या बन के आ जाता है, LU x इक्वल्स टू b।
सो यहाँ तक हमारा सेकंड स्टेप होता है, जिसके अंदर हम यहाँ जो है L और U की मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसको कंपेयर करेंगे A से। अब A मैट्रिक्स जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होते हैं, उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको इससे कंपेयर किया जाएगा, इनकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन से। तो हमारे पास इंडिविजुअली U और L मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास हर एक एलिमेंट की वहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएगी, जिसको फिर हम फाइनली इसके अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा जो है वो सेकेंड स्टेप है। देन हम थर्ड स्टेप के अंदर हम जो U और X को हम क्या मान लेते हैं, Y मान लेते हैं, जिसमें Y एक मैट्रिक्स होती है जो कि Y1, Y2 एंड Y3 हम लेके चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं। सो UX की जगह हम यहाँ पे अगर Y रखेंगे तो LY इक्वल्स टू B हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने सेकंड स्टेप में L की वैल्यू निकाली थी इंडिविजुअल, L21, L31, L32 के वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे तो ये पूरा L अपने पास आ जाएगा। तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और B जो होता है वो कांस्टेंट होती है, वो भी हमारे को गिवन होगी। तो इन दोनों को पुट करके हम Y1, Y2, Y3 Y की वैल्यू निकाली जा सकती है। देन जब एक बार हमारे पास Y की वैल्यू आ जाएगी, देन इस इक्वेशन के अंदर हम उस Y की वैल्यू डाल के, U की वैल्यू हमें नोन है और Y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल के डालेंगे, तो हमारे पास जो X की वैल्यू है फोर्थ एंड लास्ट स्टेप के अंदर X की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो X यहाँ पे क्या होता है, X Y Z होता है। तो X की वैल्यू अगर हमारे पास आ रही है तो X Y Z इंडिविजुअल हमें पता चल जाएंगे, और यही जो होती है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है विद ग्लू डिकम्पोजिशन मेथड। तो अब हम इसका एक एग्जांपल लेके अच्छे से समझते हैं कि इनमें क्या किया हुआ है। तो ये एक एग्जांपल लिया हमने ग्लू डिकम्पोजिशन मेथड का। सो इसके अंदर हमें 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, लीनियर इक्वेशन का सेट दे रखा है, जिसकी सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना, Ax इज इक्वल टू B, जिसमें हम Ax और B हम इसमें मैट्रिक का रिप्रेजेंट करेंगे। जो A है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है। सो A इज इक्वल टू इनके कोफिशिएंट 1, 5 एंड 1, तो ये फर्स्ट रो बन जाएगी। सेकेंड रो होगी 2, 1 एंड 3। थर्ड रो होगी 3, 1 एंड 4, ये A मैट्रिक्स हो जाती है, हो गई अपनी। एंड देन X जो होगी X, Y, Z, एंड B मैट्रिक्स होती है कांस्टेंट मैट्रिक्स, तो 14, 13 एंड 17, ये कॉलम फॉर्म में रहते हैं, 14, 13 एंड 17। सो ये मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गई है। नाउ हमारा सेकंड स्टेप था, A को जो है हमें L और U की मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में मानना है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सेकंड स्टेप हम लेते हैं A इज इक्वल टू L U, जहाँ पे L और U जो हमने बात की थी, L और U जो होते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए सेम रहते हैं, सेम माने जाते हैं, और फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन भी सेम होती है, वो सेम स्टेप होते हैं। उसके बाद जो कंपैरिजन होता है वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आता है, बाकी सभी क्वेश्चंस में वहाँ तक तो सेम रहता है। तो L और U हम मानते हैं, L हमारे पास होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड U हमारे पास होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो दिस इज 1, 1, 1, 0, 0, 0, L21, L31, L32 एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा U11, U12, U13 एंड देन 0, 0, 0, ये हो जाएगा U22, ये U23 एंड U33। नाउ इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन A से कंपेयर करेंगे। अब इसको सबसे पहले इसमें इस फॉर्म में रख लेते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, L और U की मल्टीप्लिकेशन लिख रहे हैं, जो कि L और U की मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं डायरेक्ट करके। अब मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको आनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है ऑर्डर की, एंड ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है। सो इसकी मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे आ जाएगा U11 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा U12, बाकी जो कोरस्पॉन्डिंग से होता है इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, देन बाकी दोनों जीरो है तो वो जीरो हो जाएंगे। सो रो 3 एंड रो फर्स्ट एंड कॉलम 3, तो ये हो जाएगा U13। नाउ यहाँ और यहाँ सेकंड रो जो बनेगी उसके हम सेकंड रो से लेते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम L21 मल्टीप्लाइड बाय L21, U11 से मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस होगा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट रो 2 कॉलम उसका सेकंड एलिमेंट। सो इसकी बाकी दोनों एलिमेंट्स जीरो हैं तो और कोई नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये 2 एलिमेंट्स ही रहेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन में U11, एंड देन इसका सेकंड एलिमेंट जो होगा इसकी सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो जाएगा L21 इंटू U21, 1 की मल्टीप्लिकेशन U22 से प्लस U22, देन आगे जो है वो जीरो है तो जीरो हो जाएगा।
इसका थर्ड जो एलिमेंट होगा वो हम लिखेंगे सेकंड L21 U22 यहाँ पे 1 2 आएगा, L21 1 2 U22 यस, तो ये हो जाएगा। देन थर्ड हम मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो सेकंड रो थर्ड कॉलम सेकंड रो में आएगा L21 इंटू U13, देन 1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे U23 प्लस U23 एंड फर्दर 0 हो जाएगा तो उसको हम 0 से मल्टीप्लाई लिखेंगे नहीं। तो अब हमें थर्ड रो निकालनी है इसकी, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम L31 इंटू U11, बाकी दोनों को 0 एलिमेंट्स हैं इसके, 0 एलिमेंट्स तो मल्टीप्लाई में 0 हो जाएंगे। देन थर्ड और सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे हो जाएगा हमारा L31 U12 प्लस L32 एंड U22, देन फर्दर 0 हो जाएगा, ये एलिमेंट 0 है। देन फाइनल हम इसका एलिमेंट लिखेंगे L31 U13 प्लस L32 U23 एंड प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो U33। ये हमारी इसकी दोनों की इनकी मल्टीप्लिकेशन आ रही है जो कि LU मैट्रिक की मल्टीप्लिकेशन के उसमें है। देन हम इस मल्टीप्लिकेशन को जो हमने लेट किया था, जो हमने एज्यूम किया था, इस इक्वेशन को फर्स्ट मानते हैं, तो इस फर्स्ट इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो एक ही जगह हम ये रखेंगे एंड इनके हर एक जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम फर्दर क्या है कंपेयर करेंगे तो हमें इनकी वैल्यूज निकल जाएंगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू हम क्या रख देते हैं, एक इक्वल रख देते हैं इसको, जो कि ए क्या है 1 5 1 2 1 3 एंड 3 1 4। नाउ हम इसमें कंपेयर कर रहे हैं तो U11 इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो जाता है। जब मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उसके हर एक कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होता है वो सेकंड के हर एक कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हो जाता है। तो U11 की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 1, सो U11 की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड U12 की वैल्यू आ जाएगी 5, U12 इज इक्वल टू 5, U13 इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट तो आ जाएगी ऐसी एज इट इज सेम। देन हमें इनकी जो है वो इक्वेशंस फॉर्म होंगी, देन हम उनसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो होगा L21, सो यहाँ पे हम निकालते हैं L21 इंटू U11 इक्वल्स टू दिस एलिमेंट इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हम U11 की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, सो इसको जब हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो L21 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, L21 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो L21 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। देन फर्दर हम इसमें सोल्व करेंगे, इसको इस एलिमेंट के इक्वल पुट करेंगे। L21 हम निकाल चुके हैं, U12 भी हमारे पास है, तो U22 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे L21 U12 प्लस U22 इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास हैं, तो इनको पुट कर देते हैं और ये इक्वल टू है 1 के, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। तो L21 हमारे पास हमने निकाला 2 है, U12 हमने निकाला हुआ है हमारे पास आया हुआ है 5 है एंड U22 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो U22 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -9। सो U22 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -9। देन हम इस वैल्यू से निकालेंगे U23 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि U21 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं एंड U13 की वैल्यू हमारे पास गिवन है। सो हम इसमें U23 की वैल्यू निकालेंगे, L21 U13 प्लस U23 इक्वल्स टू 3, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल लेने। सो यहाँ पे L21 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2, U13 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 एंड U23 इक्वल्स टू 3। सो U23 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 - 2 इक्वल्स टू 1। तो U23 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, सो इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। देन फर्दर हम आगे की सोल्व करेंगे, ऐसी एज इट इज वैल्यू निकालते चले जाएंगे। इस केस में हमारे पास U11 गिवन है, सो L31 इंटू U11 हमारे पास क्या है, U11 हमारे पास 1 है, ये इक्वल्स टू है 3 के। सो L31 भी हमारे पास क्या हो जाएगा 3।
सो यहाँ पे हमारे पास एक और वैल्यू आ गई L31 इज इक्वल टू 3। ऐसे ही फर्दर हम फाइनल दोनों की वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ से हम L32 की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से हम U33 की वैल्यू निकाल लेंगे। बाकी एज इट इज सारी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं। इनसे L32 की वैल्यू सिमिलरली अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो L32 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सोल्व करके 14/9। आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको वैल्यूज पुट करनी है बस, और कुछ नहीं है इसमें। और U33 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5/9। तो हमारे पास हर एक एलिमेंट की इंडिविजुअली वैल्यू आ चुकी है, उसको हम इसमें और इसमें जब हम फर्दर पुट करेंगे सो हमारे पास L और U की इंडिविजुअल मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो चलो हम इसको पुट करके देखते हैं एक बार। बाकी सारी वैल्यूज अब आपके पास आ चुकी हैं, इन वैल्यूज को मैं यहीं लिखे रहने देता हूँ, बाकी वो वहां पे लिखी हुई हैं। सो इसमें आगे की वैल्यूज लिखते हैं हम। तो L मैट्रिक्स क्या बन जाएगी हमारे पास, ये जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनको तो ऐसे रहने दिया जाता है जो कि कांस्टेंट टर्म्स हैं। L21 हमारे पास क्या है, L21 हमारे पास 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और L31 जो है वो हमारे पास 3 आया हुआ है, सो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और L32 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 14/9 है, सो 14/9। सो ये मैट्रिक्स हो जाती है हमारे पास, L मैट्रिक्स आ जाती है। एंड U मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, U11 हमारे पास क्या है 1 है, U12 हमारे पास क्या है 5 है, एंड देन U13 हमारे पास क्या है 1। देन ये 0 0 0 एलिमेंट्स हो जाएंगे। U22 हमारे पास क्या है -9, U23 हमारे पास है 1 एंड U33 हमारे पास आया है -5/9। सो ये मैट्रिक्स हमारी U मैट्रिक्स हो गई है। देन हमारे पास इंडिविजुअली L और U मैट्रिक्स आ गया। तो इससे हमारे पास क्या हुआ कि हमारा सेकंड स्टेप एक्चुअली कंप्लीट हो चुका है। नाउ हम इसको पूरे को पुट कर देते हैं, जो मैट्रिक इसकी होती है A की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में इंडिविजुअल। सो L और A की वैल्यू, L और U की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो थर्ड स्टेप में हमारा क्या बनेगा, थर्ड स्टेप में हमारा बन जाएगा LUX इक्वल्स टू P। तो अभी फर्दर देखते हैं LUX और इसमें पुट करके आगे देखते हैं थर्ड स्टेप कैसे करते हैं। सो अब हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे थे, AX इक्वल टू B लिखा हुआ था, A जिसकी वैल्यू थी LU एंड L और U हमने फाइंड आउट कर लिया था जो हमने वहाँ पे लिखा हुआ है। सो यहाँ पे हम पुट करते हैं LUX इक्वल्स टू B। A की जगह हमने LU वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सो अब हम यहाँ पे UX की वैल्यू को हम Y पुट कर देते हैं, जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम ले देते हैं। यहाँ पे हम LUX की जगह Y पुट करते हैं। सो LY इक्वल्स टू B हमारे पास आ जाता है। L यहाँ से हम पुट कर लेंगे, B हमारे पास इक्वेशन से फॉर्म है। B हमारे पास क्या है, B हमारे पास है 14। लेट मी सी, B हमारे पास क्या था एंड 17। सो B हमारे पास ये दिया हुआ है, कांस्टेंट है जो हम इक्वेशन से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वही यहाँ हमने एज्यूम किया हुआ है y1 y2 एंड y3। सो ये हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो आइए पुट करते हैं। L की जगह हम पुट करते हैं 1 0 0 2 1 0 3 14/9 एंड 1। y आ जाएगा हमारा y1 y2 y3 एंड देन B अपना आ जाएगा 14 13 एंड 17। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देन इससे हम क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल पुट करके हम y1 y2 y3 की वैल्यू निकालेंगे, जिससे हमारे पास y की वैल्यू एक्चुअली में आ जाएगी। सो हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो यहाँ पे हमारे पास आएगा y1, बाकी दोनों कोरस्पॉन्डिंग 0 हैं तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेकेंड टर्म फर्स्ट कॉलम हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड 2y प्लस y2 आ जाएगा। दिस वन इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बाकी 0 है तो कोई नहीं। थर्ड कॉलम, थर्ड रो जो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सो ये आ जाएगा हमारे पास 3y1 प्लस 14/9 y2 एंड 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y3 इक्वल्स अपने पास आ रहा है, जो कि हमारे पास b है 14
13 एंड 17। नाउ हम इक्वेट करेंगे दोनों को। सो यहाँ पे हम अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल पुट करके y1 y2 y3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो y1 की तो डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी 14, देन 2y1 प्लस y2 जो है उसकी वैल्यू हम इक्वल्स टू करेंगे 13, जिसमें हम y1 की वैल्यू अगर यहाँ से पुट करेंगे तो y2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -15 आ जाएगी। अब वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं। सो थर्ड इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, 3y1 प्लस 14/9y2 एंड प्लस y3 इक्वल्स टू 17। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू 14 प्लस 14/9 इंटू y2 की वैल्यू आ रही है -15 एंड देन प्लस y3 करेंगे तो इक्वल्स टू जब हम 17 रखेंगे तो यहाँ पे y3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस में, तो यहाँ पे हमारी y3 की वैल्यू आ जाएगी -5/3। नाउ अब हमारे पास y की वैल्यूज आ चुकी हैं, y1 y2 y3, तो y मैट्रिक्स जो है हमने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं y जो है वो हमारे पास आ गया है 14 -15 एंड 17। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। नाउ अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में, फोर्थ स्टेप में। सॉरी यहाँ पे जो है y3 की वैल्यू हमने गलत पुट की है। y3 की जो वैल्यू आएगी, y1 y2 y3 की वैल्यू जो है -5/3 है, वो 17 हमने यहाँ से ले लिया था गलती से, इसकी ये b की वैल्यू में था, थर्ड जो एलिमेंट है वो 17, तो -5/3 आया। y जो है हमारा ये आ गया। अब यहाँ पे y की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप में जो फोर्थ अपना स्टेप है उसके अंदर हम y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे एंड u हमारे पास हमने फाइंड आउट कर लिया है। सो u और y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो चलो पुट करते हैं। u हमारे पास क्या आ जाएगा, 151 0 -91 एंड 0 0 -5/9। देन x की वैल्यू x y z रहती है एंड y हमने फाइंड आउट कर लिया है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 14 -15 एंड -5/3। नाउ इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो इसके साथ जब हम इक्वेट करेंगे तो x y z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी x प्लस 5y प्लस z इक्वल्स टू 14। देन सेकेंड इक्वेशन से बनेगी -9y प्लस z इक्वल्स टू -15। थर्ड रो कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/9 इक्वल्स टू इंटू z इक्वल्स टू -5/3। तो यहाँ से जो अपनी z की वैल्यू निकल के आ रही है, फर्स्ट इसी को सोल्व कर लेंगे क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल दे रखा है। तो z की वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है -5/3 इंटू -9/5, ये कट हो जाएगा और z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। एंड यहाँ से z की वैल्यू जब हम इसमें पुट डाउन करेंगे सो हमारे पास y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो z की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो -9y प्लस 3, z की वैल्यू 3 है, इक्वल्स टू -15। तो यहाँ से हमारी y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू आ जाएगी 2। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा -18 एंड -9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो z की वैल्यू भी आ गई है एंड x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। देन इन दोनों टर्म को हम जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, x प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 14 एंड इसको जब हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। सो x y एंड z की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, 1 2 एंड 3। सो इसको आप सब्स्टिट्यूट करके हर एक इक्वेशन में जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस थी आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपकी वैल्यूज ठीक आई है या नहीं आई है। इनको आप क्या करोगे, वैल्यूज में पुट करोगे तो वो इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। सो इसमें क्या है, यही सॉल्यूशन है उन इक्वेशंस का। और ये जो मेथड हमने यूज़ किया है इसको बोलते हैं लू डिकम्पोजिशन मेथड। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे हमारा हौसला बनता है और आगे की फर्दर वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करने में हम अच्छे से और अच्छे से काम कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।